जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, एसएससी की नई वैकेंसी लगभग 26,000 से ज्यादा पदों पे रिलीज हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिया है और बहुत सारे बच्चे अभी जिसका फॉर्म भरना बाकी है, तो अभी उनके पास टाइम है, फॉर्म आप भर सकते हैं। अभी एसएससी के अंदर क्या है कि 10वीं पास के ऊपर आप भर्ती हो रहे हैं। अब जितनी भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है, इनके अंदर अगर आप 10वीं पास से भर्ती हो रहे हैं तो देखेंगे मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं सभी 10th पास नहीं होते। बहुत सारे बच्चे 12th पास होते हैं, बहुत सारे ग्रेजुएट होते हैं, बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। 10+2 में भी कुछ लोग मतलब पीसीएम से होते हैं, कुछ आर्ट्स से होते हैं, कुछ कॉमर्स से होते हैं। तो अगर आप सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में भर्ती हो जाते हैं तो भर्ती होने के बाद जो आपने आगे की जो पढ़ाई कर रखी, मान लो आपने पीसीएम से 10+2 पास है, या फिर आप बीएससी कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, बीए कर रखी है, एमए कर रखी है, एमएससी कर रखी है, यानी कि आपने जो भी पढ़ाई कर रखी है तो उस पढ़ाई के आपको क्या फायदे मिलते हैं, कितनी जल्दी आप प्रमोशन पा सकते हैं, कौन कौन से आप एलडीसी एग्जाम दे सकते हैं, कितने साल के बाद दे सकते हैं, कौन सी फोर्स में कौन से एलडीसी एग्जाम होते हैं, इन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, एसएससी के अंदर अगर आप जब भर्ती हो रहे हैं सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में, से आपका सिलेक्शन किसी भी फोर्स में हो जाता है, आपकी जो फर्स्ट चॉइस सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है। अब सिलेक्शन आप जब होते हैं तो आपकी जो रैंक होती है कांस्टेबल रैंक होती है, उसमें से आप ग्रेजुएट किए हुए हैं तो भी आप कांस्टेबल हैं, 10th पास किए तो भी आप कांस्टेबल हैं। लेकिन जैसे आपकी सर्विस 4 से 5 साल की सर्विस हो जाती है तो सभी फोर्सेज के अंदर एलडीसी एग्जाम होते हैं, और उस एलडीसी एग्जाम से आपके पास एक चांस होता है कि आप कम समय के अंदर अपर रैंक पे पहुंच, यानी कि आप एग्जाम देके अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपने अपना रिकॉर्ड अच्छा रखा हुआ है, आपने जो पढ़ाई है उसको आप मेंटेन करके रखे हुए हैं। जैसे आप ट्रेनिंग के दौरान तो नहीं पढ़ सकते, आफ्टर ट्रेनिंग आपकी जो बुक्स हैं वो आपके साथ है, जो आपको टाइम मिलता है उस टाइम को आप अच्छी तरह स्पेंड करते हैं, आप अपनी तैयारी करते हैं, से आप अपने जो नौकरी के साथ में सिविल एग्जाम की तैयारी करते हैं। इसके अलावा जब आपकी तैयारी रहेगी तो एलडीसी एग्जाम आता है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि अगर आप 10+2 पास है, 10+2 पास आपसे किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आपके पास एक मौका होता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अंदर। आप एलडीसी एग्जाम, एएसआई स्टेनो वगैरह टाइपिंग वगैरह जानते हैं तो आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम देते हैं, जो कि मैक्सिमम फोर्सेज के अंदर आपके लिए एलडीसी के लिए ये भी एलिजिबिलिटी रहती है, आपको 10+2 पास इसके अंदर होना चाहिए। आप एचसीएम का एग्जाम दें, जो मिनिस्ट्रियल का है उसके अंदर जैसे हर फोर्सेज के अंदर उसका नाम अलग बोला जाए, लेकिन जो मंत्रालय यानी कि ऑफिस के जो क्लर्क होते हैं, हल्दर रैंक जिनकी होती है, उसके लिए 10+2 लेवल के ऊपर एग्जाम आपका लगता है। स्टेनो भी आप बन सकते हो और एचएम भी बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पीसीएम यानी कि आपने जो साइंस वगैरह से अगर 10+2 करा, फिजिक्स केमिस्ट्री में था, आपके पास 10+2 में रहा हुआ है, तो इसमें आप अपना जैसे रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक या फिर टेली कम्युनिकेशन, हर फोर्स में अलग अलग जो सिग्नल प्लाटून्स होती हैं, जो सिग्नल का जो वर्क होता है जिसके अंदर सिग्नल के हवलदार होते हैं, उसके अंदर आप जा सकते हैं। बात करें सीआरपीएफ की तो सीआरपीएफ के अंदर तो जो हेड कांस्टेबल होते हैं सिग्नल स्टाफ के, जैसे रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक बोला जाता है, इनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है। उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहता है अगर आप पीसीएम से किए होते हैं तो जो जवान पीसीएम से 10+2 पास होते हैं उन्हीं को रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक बनाया जाता है। सीआरपीएफ के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती। इसके अलावा बीएसएफ के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, एचसीआरओ की। इसके अलावा आईटीबीपी के अंदर टेली कम्युनिकेशन की होती है, एसएसबी के अंदर भी कम्युनिकेशन की पोस्ट आती है, तो इनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। लेकिन जिन जवानों का सीआरपीएफ में सिलेक्शन होता है, पीसीएम से 10+2 पास है, उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है कि उनको मतलब एक अच्छा मौका मिलता है, अच्छी खासी वैकेंसी हर साल आती रहती है, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती इस पोस्ट के लिए। इस पोस्ट के लिए जो ऑलरेडी जो जवान ड्यूटी कर रहे हैं, जो पीसीएम से 10+2 पास है, उन्हीं को एग्जाम का मौका दिया जाता है। जो जवान एग्जाम में पास हो जाते हैं और कोई प्रोसेस नहीं होती, ना किसी प्रकार का आपका फिजिकल, मेडिकल, किसी प्रकार का कुछ नहीं है, रिटर्न आपको पास करना है। रिटर्न पास करने के बाद में आप रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक में चले जाते हैं। तो उसके लिए आपको पीसीएम होना चाहिए, आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है, और इसके अंदर आपकी नौकरी 3 साल लगभग हो जाएगी। ट्रेनिंग के बाद 2 साल भी अगर आपकी नौकरी तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। बाकी एग्जाम के लिए तो आपको 4 से 5 साल नौकरी पड़ती है, लेकिन अगर आप एचसीआरओ, एचसीआरएम में जाते हैं सीआरपीएफ के अंदर, तो लगभग 2 से 3 साल सर्विस के बाद आप जा सकते हैं। तो 10+2 पास अगर आप हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है। 8 से अगर है तो आप, मैंने बता दिया, मिनिस्ट्रियल में जा सकते हैं, स्टेनो में जा सकते हैं। पीसीएम से हैं तो फिर आप ये जो सिग्नल प्लाटून की होती हैं, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, इनका भाई कम्युनिकेशन बोल दिया जाए, कहीं पर टेली कम्युनिकेशन, सबका नाम अलग अलग है, लेकिन चीज वही है, आप इसके अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, अब ग्रेजुएट जो बंदे होंगे उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आपका एलडीसी एग्जाम चलता है सब इंस्पेक्टर के लिए। अभी वर्तमान में सीआरपीएफ के अंदर काफी टाइम से, लगभग अगर आप देखेंगे तो 5-6 साल से नहीं हो रहा है। बाकी फोर्सेज में सीआईएसएफ वगैरह के अंदर आपका एलडीसी का एएसआई के लिए लगता है, एसआई के लिए भी लगता है। तो इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, और बाकी हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर सीआरपीएफ में भी लागू हो जाए कि बीएलडीसी एग्जाम दोबारा से, पहले तो होता था लेकिन 2017 के बाद में ये बंद है, अभी नहीं हो रहा वर्तमान में। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो फिर आप
सब इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल बन जाते हैं। एलडीसी एग्जाम जब लगता है फोर्स के अंदर तो आप सब इंस्पेक्टर के लिए एग्जाम दे सकते हैं। तो आपको ज्यादा पढ़ने लिखने के ये फायदे होते हैं। बाकी 10+2 वालों को मैंने बता दिया, जो ग्रेजुएट है वो 10+2 वाले दे ही पाएंगे ऑलरेडी, क्योंकि वो तो 10+2 से ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो वो भी दे सकते हैं। अगर आप पीसीएम से हैं तो जो मैंने पहले आपको बता दिया भाई, आप टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो फिटर, रेडियो मैकेनिक, जो भी सिग्नल प्लाटून की पोस्ट है उनके लिए आप एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर आप उनका एग्जाम अभी जैसे आपने फॉर्म भर दिया और आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन आपकी चल रही है, तो आपकी जैसे भर्ती कंप्लीट होते हैं तो आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई फोकस करें, ग्रेजुएशन आप अपनी कंप्लीट कर लें। इसके अलावा अगर आप जब भर्ती हो जाते हैं 10+2 पे पास भर्ती हो गए और आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो डिस्टेंस से आप अपना एनओसी वगैरह लेके आप डिस्टेंस से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, तो आपको फ्यूचर में वो चीज काम आ सकती है। बाकी अगर आप ऑलरेडी ये चीजें कर रखी हैं तो आप इनका फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए बशर्ते क्या होगा कि एक तो सबसे मेन जो चीज होती है वो ये है कि आपको अपना जो रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड को आपको अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जवान जो होते हैं गलती करके सजा वगैरह ले लेते हैं, तो जिसके छुट्टी से लेट हो गया, किसी के साथ झगड़ा हो गया, ड्यूटी पे लापरवाही कर दी, इन सभी चीजों से आपको बच के रहना है। किसी प्रकार के नशे का आदी नहीं बनना है, गलत आदतें नहीं पालनी है। जैसे आप फोर्स में गए, 30-40 हजार रुपये आपकी जाते सैलरी आ रही है और आपने पहले से आप बेरोजगार थे, फिर आपके पास जब पैसे आते हैं तो हर प्रकार के आदमी आपको मिलते हैं, आपके यार दोस्त जो बैड हैबिट्स आपको डालते हैं उनसे आपको बच के रहना है, अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करना है। इसके अलावा कभी भी छुट्टी वगैरह पे आते हैं तो अनुशासन जो फोर्स का, जिस भी फोर्स में आप जा रहे हैं उसके अनुशासन को आपको बरकरार रखना है। तो उससे आपको बेनिफिट ये होंगे कि जैसे आपका रिकॉर्ड होगा, साफ सुथरा रिकॉर्ड होगा, इसमें आप एलडीसी एग्जाम देंगे तो रिकॉर्ड के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहीं भी डेपुटेशन अगर आप जाना चाहते हैं, सिविल पुलिस वगैरह के अंदर एसपीजी, एनएसजी, एसडीजी, इसके अंदर बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आते हैं। डिपुटेशन के लिए सिविल डिपार्टमेंट में भी ऑप्शन आते हैं, आईबी है, एनसीबी है, एनपीए है, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो उसके अंदर अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहे तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है कि जिस जवान का रिकॉर्ड साफ सुथरा रिकॉर्ड है, जिसने कभी अपनी सर्विस के दौरान किसी पर गलती नहीं की है, तो उनको एक मौका मिलता है। और साथ साथ में क्या है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपनी जो बुक्स है उससे ज्यादा तो कनेक्टिविटी आपकी है उसको छोड़ना नहीं है। मैं मानता हूं कि ट्रेनिंग में आपको टाइम नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग के बाद भी आपको ड्यूटी में कहीं कहीं पे ड्यूटी ज्यादा रहती टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जो टाइम आपको मिलता है उसको टाइम को आपको यूटिलाइज ठीक प्रकार से करना है, अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहना। आप सिविल की भी तैयारी कर सकते हैं, ऐसे नहीं पढ़ा जाता तो आप कोई भी एग्जाम के लिए फॉर्म भर दे, एनओसी लिया तो उस एग्जाम की आपकी तैयारी हो तो आप बुक से कनेक्टिविटी है। अगर आपका हो सकता है सिविल किसी डिपार्टमेंट में हो जाए, यहाँ से रिजाइन दिया चले गए, या फिर आप इसके साथ में कनेक्टिविटी रहेगी बुक्स के साथ में, तो कोई भी एलडीसी एग्जाम आएगा आपका आसानी से निकल जाए। जैसे मैंने भी अपने 4 साल की नौकरी के बाद में एलडीसी एग्जाम दिया था और मैं हेड कांस्टेबल में प्रमोट हो गया था सिर्फ 4 साल की नौकरी के बाद ही। तो इसमें क्या आपको बेनिफिट मिलता है, तो इसमें सबसे मेन पार्ट मैंने आपको बताया दिया कि भी आपने पढ़ाई लिखाई जारी रखनी है। सबसे मेन जो पार्ट होगा फोर्स में जाने के बाद आपको अनुशासन के अंदर रहना है, अपना रिकॉर्ड जो है वो ठीक प्रकार से रखना है। तो इसमें आपको प्रमोशन के बहुत फायदे होंगे। जो प्रमोशन आपको 20 साल बाद मिलेगा वो आप 4 साल बाद ले सकते हैं। जो प्रमोशन आपको 30 साल बाद मिलेगा, यानी कि जब सब इंस्पेक्टर आप 30 से 35 साल की सर्विस के बाद बनते हैं, वो आप 4 साल की सर्विस के बाद भी बन सकते हैं। अपॉर्चुनिटी आपको सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स के अंदर मिलती है। दोस्तों आज की वीडियो में सही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। जय